सरप्राइज बिटिया। माँ, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं तू इतनी चौंक क्यों रही है मुझे देखकर? कुछ नहीं माँ, वो आप बता कर आते तो मैं कुछ तैयारियां कर लेती। अब अपनी बेटी के घर बताकर आना होता है क्या? अगर तुझे बताकर ही आती तो सरप्राइज कैसे देती? अरे मेरा तो दिल था तुझे सरप्राइज देने का, तो मैंने दे दिया। अरे नहीं मम्मी, अगर आप मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें ले आती ना, और आपके लिए हर चीज़ रेडी रखती। ऐसे बिना बताए अचानक। अरे कैसी बात कर रही है बेटा, तू मेरी बेटी है ना, मुझे तुझे बताने की जरूरत है ना तेरी परमिशन की जरूरत है। जब मेरा दिल करा मैं आ गई तेरे से मिलने के लिए। और पता है कितने टाइम से तू गई हुई है, कभी आई है अपनी माँ से मिलने? कभी याद आती है तुझे मेरी? हाँ माँ। अरे हाँ माँ छोड़, अब अंदर नहीं बुलाएगी क्या? मुझे तो लग रहा है सारी बात तो यहीं गेट पर खड़ी खड़ी कर देगी। अब चल मेरा बैग उठा के ला, मैं अंदर जा रही हूँ। माँ, अच्छा बेटी एक बात बता, घर तो तूने इतना अच्छा ले रखा है, कितना किराया है इसका? जितना भी हो बस मैनेज हो जाता है। आप बताओ कैसे हो? अब मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। आप तो जानते ही हो, आपने पढ़ने लिखने भेजा था, पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर लेती हूँ, इसीलिए सब कुछ मैनेज हो जाता है। बिटिया मैं तो तेरे ऊपर बहुत गर्व करती हूँ कि मेरी बेटी इतने अच्छे फ्लैट में रहती है और पढ़ाई भी कर रही है, साथ साथ अपनी नौकरी का भी ध्यान रख रही है। वेरी गुड। अरे सना वो अरे बेटी ये कौन है लड़का, और ये अंदर से कैसे निकल कर आया? माँ वो, आप नाराज मत हो ना, मैं आपको बताने ही वाली थी पर आप अचानक से खुद ही आ गए। हम दोनों ने सोचा था कि हम मिलकर आपको और इसके घर वालों को बताएंगे हमारे बारे में। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड? सना बेटा ये क्या बात कर रही है तू? मैंने तुझे दिल्ली में पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, ना कि बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भेजा था। अरे तेरे पापा के मरने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी, सबके सब मुझे मना कर रहे थे बिटिया जवान हो गई है, दिल्ली में ना भेजो पढ़ने के लिए, पर फिर भी मैंने सबसे ऊपर होकर तुझे दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा। और तू क्या मेरा नाम रोशन कर रही है ऐसे, ये बॉयफ्रेंड बना के? अरे बेटा ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता, ये धोखा दे देते हैं। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही मेरी बात? माँ बस चुप हो जाइए, हम खुद बोले जा रही हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। और आप इसके बारे में गलत सोच रही हैं। ये बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही भला लड़का है माँ। आपको पता है ये मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। हम तो दोनों मिलकर ये सोच रहे थे कि एक दूसरे को अपने अपने घर वालों से मिलवाएंगे और शादी की बात करेंगे। अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करोगे? अरे बेटा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये लड़का तुझसे शादी करेगा तो फिर तो मैं आज ही डेट निकलवा लेती हूँ पंडित जी से बात करके और तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। एक मिनट रुक बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे ना तो जल्दी से डेट निकलवा लेती हूँ और तुम्हारी शादी करवा दूंगी, फिर किसी को तकलीफ भी नहीं होगी तुम दोनों को लेकर ना। अरे आंटी, मैं आपकी बेटी से कोई प्यार नहीं करता, समझिए आप। सना बेटा तू तो इससे शादी करने के लिए कह रही थी और ये तो मना कर रहा है, पूछ इसको ये क्यों मना कर रहा है? हर्षित, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? देखो अगर मजाक है तो इसे बंद कर दो, एटलीस्ट मम्मी के सामने तो मजाक मत करो तुम। अभी तक जो तुमसे मैंने वादा किया था ना, सब मेरे झूठे वादे थे। मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और तुमको मैं अपनी बातों में फंसाना चाहता था और तुम मेरी बातों में फंस भी चुकी थी। मुझे रहने को मिल रहा था, खाना पीना सब कुछ तुम देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ ही गुजार लिया जाए, इसीलिए बस मैं तुम्हारे साथ रह रहा था। लेकिन तुमको लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तुम्हारी भूल थी। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था तुमसे। और हाँ एक और बात, तुम शादी के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों से शादी नहीं करूँगा, समझे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी और मुझे यही लगता था कि शायद तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और झूठ है जिसे मैं समझ ही नहीं पाई। मुझ जैसी लड़कियां हमेशा डरती हैं कि हम कहीं तुम जैसे लड़कों की बातों में ना आ जाए और तुम्हारी बातों में आने के बाद हम अपना कीमती वक्त ज़ाया ना कर दें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर लें। और हम जैसी लड़कियों के जो माँ बाप होते हैं ना, वो हमारी फिक्र भी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़।
लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है और मैं अपनी गलती को अभी के अभी सुधारूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। हाँ जा रहा हूँ। सना बेटा, तू परेशान मत हो बेटा। तेरी माँ पहले भी तेरे साथ थी और आज भी तेरे साथ है और आगे भी तेरे साथ रहेगी। बेटा बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी तुझसे भी गलती हो गई, पर तूने अपनी गलती को जल्दी सुधार लिया, ये बहुत अच्छी बात है। हमें टाइम से पता चल गया कि वो लड़का एक नंबर का धोखेबाज था। बेटा अब तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ये फालतू की चीज़ छोड़ दे, तुझे पढ़ लिख कर कुछ बन के दिखाना है। मेरी गुड़िया रानी।